अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा सुनने के लिए एक लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। लार्जर बेंच जो है वो 5 जजेस साहबान पर मुश्तमिल होगा। पहले जो बेंच था उसमें 3 रुकनी वो बेंच था, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे और जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार थे। ये जो नया बेंच तश्कील दिया गया इसमें 2 मजीद कौन से जजेस जो है वो इजाफा उनका किया गया, क्योंकि 3 जजेस जो है वो यही रहेंगे। उसके साथ साथ जो इजहार वजू का इमरान खान साहब को नोटिस जारी हुआ है उसमें सबसे खतरनाक बात जो है वो क्या है, जिससे उनके मुस्तकबिल का जिस पर दारोमदार है। और इसके साथ साथ ये कि जो हमारी जुडिशरी है, खुसूसन मातहत अदलिया जो है वो इस वक्त क्या उनके अंदर क्या चल रहा है, वहां पर जजेस जो है वो इस वक्त किस बात से परेशान है, और ये कि जुडिशरी के ऊपर ओवरऑल जो है वो इससे तौहीन अदालत का जो वो केस है इसमें क्या दबाव है, इसके बारे में आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, 20 अगस्त को जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है उन्होंने एक तकरीर में जो है ये जब शहबाज गिल का 2 रोज़ का रिमांड जो है, सिर्फ 2 रोज़ का रिमांड जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने दिया, उस पे उन्होंने उनके खिलाफ जो है वो यके बाद दीगरे जो है वो 2 तकरीर की और उसमें उनको नताइज जो है उनकी कहा कि आपको संगीन नताइज जो है इसके भुगतने पड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि शर्म आनी चाहिए मजिस्ट्रेट साहिबा आपको भी, और साथ में इंस्पेक्टर जनरल और DIG जो है उनके हवाले से भी इसी किस्म की धमकी अमेज जो है वो बातें की, जिसके खिलाफ उनके इमरान खान साहब पर जो है वो एक FIR भी दर्ज कराई जा चुकी है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत। ताहम उसमें उन्होंने 2 रोज़ कबल जो है वो जमानत भी जो है उसमें ले ली है, अबूरी जमानत, और मजीद 1 सितंबर को उसकी मजीद समाअत होगी। और लेकिन इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस मामले पर जो है वो एक नोटिस दिया और जो तौहीन अदालत की जो है वो कार्रवाई शुरू की गई। और जो बेंच जो था जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे और जस्टिस बाबर सत्तार थे, इन्होंने इसकी इब्तदाई समाअत के बाद ये डिसाइड किया कि ये जो मामला है ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। और उसके बाद जो है वो इनको इमरान खान साहब को इज़हार वजू का नोटिस जारी किया गया, जो कि कल इनको इनकी रिहाइशगाह पर मौसूल हो चुका है। ये जो नोटिस जारी हुआ है इसमें जो सबसे खतरनाक बात जो है वो ये लिखी गई है कि जो इमरान खान साहब उन्होंने जुडिशल और क्रिमिनल दोनों किस्म की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। यानी कि ये इसमें एक फ़र्क ये है कि जुडिशल कंटेम्प्ट जो है वो है कि अगर आपने कोई अदालती फैसला आया उसको आपने अमल दरामद में उस पर ताख़ीर की, उसका आपने उसका असर ज़ायल करने की कोशिश की या उसको किसी तरीके से आपने ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की, तो इसको जुडिशल कंटेम्प्ट कहा जाता है। लेकिन क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है कि आपने जज को जो है उसके खिलाफ उसको धमकियाँ में जो है वो रवैया अख्तियार किया, लहजा अख्तियार किया, जब जज को धमकियाँ दी। और ये जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है इसमें जो है जुडिशल कंटेम्प्ट की तरह माफ़ी का तसव्वुर नहीं है। जुडिशल कंटेम्प्ट में यह है कि अपॉलॉजी टेंडर की जाती है और माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, लेकिन क्रिमिनल कंटेम्प्ट में ज़्यादातर जो है वो सज़ा ही मिलती है। और इमरान खान साहब को अगर सज़ा मिली, चाहे वो 1 मिनट के लिए हो या 30 सेकंड के लिए हो, तो वो नाअहल हो जाएंगे और वो कोई भी किसी जगह से भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। और क्योंकि नाअहली जो है वो भी कम से कम 5 साल की जो है वो तकरीबन होती है, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उनको भी 30 सेकंड के लिए जो है जब उनको अदालत में खड़ा रखा गया, सज़ा मिली, तो उसके बाद जो है वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सके और उनको वज़ीर आज़म का जो है दफ्तर वो छोड़ना पड़ा। तो ये एक बड़ा कठिन लम्हा है इमरान खान साहब के लिए। और उसके साथ साथ ये कि जो पहले जो बेंच था, जो कि 3 रुकनी बेंच था, उसी ने ही ये एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये चूँकि मामला बड़ा संगीन नौइयत का है, इसमें सिर्फ वो एक खातून सेशन जज नहीं बल्कि ये पूरी जो अदलिया है उसकी तौहीन हुई है। और ये सारी जो अदलिया ये जजों की जो है वो एक उनकी इज्जत का मामला है, उनके एक ऑनर का मामला है। तो इस वजह से उन्होंने ये कहा कि इसका एक लार्जर बेंच जो है वो इसको सुने और उस के मुताबिक जो है वो फिर तमाम हकायक देख के तो फिर वो जो है कोई मुनासिब फैसला करे। तो इसके बाद जो है ये फाइल जो है वो चीफ जस्टिस जो है उनको भिजवा दी गई। और अभी जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है उसमें
चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला हैं और उनके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, और जो नए एक जज उसमें है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, और साथ में जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो अब इस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा है, जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का जो केस है उसकी समाअत 31 अगस्त को करेगा। इसके साथ साथ इसमें थोड़ी सी मैंने ये भी शुरू में बात की थी कि इस वक्त जो है वो नीचे जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, जिसमें सेशन कोर्ट जिसको कहा जाता है, वहाँ पर जजेस जो हैं उनका भी इस हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ है और वो भी काफ़ी परेशान है। कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो जजेस साहिबान हैं मातहत अदलिया के, वो एक दूसरे से भी जब बात करते हैं तो कहते हैं कि यार अगर इस तरीके से मामला चले तो फिर हम क्या फैसला करेंगे, कि अगर एक शख्स जो है एक बड़ा जो लीडर है सियासी जमात का, एक बड़ी सियासी जमात का लीडर जो है, उसके इतने फॉलोअर्स हैं, अगर वो किसी जगह पे हमने कोई फैसला कर दिया जो उनको ना गवार गुजरा, तो फिर वो अगर कोई तकरीर करेंगे तो फिर उसका क्या, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर इस तरह तो कल कोई भी शख्स उठ के अगर उसके खिलाफ जो है वो कोई फैसला आ जाए, वो कोई तकरीबन 3-4 हज़ार बंदे इकट्ठे करके वो अदालतों पे चढ़ाई कर दें, तो फिर इसका तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जो अदलिया पे जो दबाव है उसके हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि जो जब ये फैसला आया और इमरान खान साहब ने अपनी तकरीरों में जो है इस पे तनकीद की, सबसे पहले तो ये हुआ था कि उनके जो भांजे जो कि एक वकील हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये जो सेशन जज साहिबा इनके जो शोहर हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर भी रहे हैं, और उसके बाद जब इमरान खान साहब ने ये तकरीरें की और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई और एक FIR भी कटी, जिसकी बेल उन्होंने अभी गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले कराई, तो उन्होंने अदालत से बाहर निकलते हुए कहा कि मैंने तो लीगल एक्शन का कहा था कि मैं लीगल एक्शन लूँगा। ताहम जो उनकी तकरीरें हैं उन्होंने उसमें उन्होंने लीगल एक्शन करी, उन्होंने कहा कि हम एक्शन लेंगे तुम्हारे खिलाफ, ज़ेबा आप तैयार रहें, आपको शर्म आनी चाहिए, ये उनके अल्फाज थे। तो इसके बाद जब इमरान खान साहब ने कहा कि हम लीगल एक्शन लेंगे, तो उसके फ़ौरन बाद शहबाज गिल के भाई ने जो है एक दरख्वास्त जो है मेंबर इंस्पेक्शन टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उनके दायर कर दी वहाँ पर एक शिकायत, और उस शिकायत में जो है वो जज साहिबा के खिलाफ जो है वो वही बातें की जो इमरान खान साहब ने की थी, बल्कि वो काफ़ी सख्त है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये नाअहल है, ये इनकम्पिटेंट है, ये इन्होंने जो फैसला दिया वो एक अंडर इन्फ्लुएंस थी, क्योंकि इनके शोहर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता रहे, उनके MPA रहे, और वो अपनी जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पोस्ट है उसमें उनका एक झुकाव एक सियासी जमात की तरफ है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज भी करते हैं। और ये जो मामला ये अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन इस वक्त जो इसी के साथ साथ ये भी हुआ कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है उनके खिलाफ भी तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने ट्वीट्स वगैरह करनी शुरू कर दी, क्योंकि जो आर्डर था ज़ेबा चौधरी का, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उनका वो आर्डर जिसपे इमरान खान साहब ने तनकीद की, वो एक बाद में जब ये शहबाज गिल के रिमांड का मामला जो है वो निपटाया गया तो उसमें उसकी तौसीक की जस्टिस आमिर फारूक जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस है उस वक्त और सीनियर प्योने जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो ये एक मुख्तलिफ तरीक़ों से सोशल मीडिया के ज़रिए जो इनके फॉलोअर्स हैं उनके ज़रिए, अब जिस तरह से इमरान खान साहब ATC में पेश हुए तो बाहर काफ़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो फॉलोअर्स भी आ गए और नारेबाजी भी की उन्होंने। तो ये एक मुख्तलिफ टैक्टिक्स हैं जिसके ज़रिए जो है जुडिशरी पर दबाव डाला जा रहा है। ताहम ये जुडिशरी जो है इस वक्त जुडिशरी कटहरे में है, देखते हैं कि क्या वो इस दबाव को कबूल करेंगे, क्या वो ये देखेंगे कि उनकी सोशल मीडिया कैंपेन पर जो उनको कैरेक्टर असैसिनेशन जो की जा रही है क्या वो उसकी वजह से चुप हो जाएंगे, या वो इमरान खान साहब के साथ भी वैसा ही सलूक करेंगे जैसा आज से तकरीबन 5 साल पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे, जिसमें निहाल हाशमी थे, जिसमें दानियाल अजीज थे, जिसमें तलाल चौधरी थे, उनके साथ किया गया, या जो साबिक जो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव थे उस वक्त, उनके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की गई या उस तरह से कार्रवाई की जाएगी, या फिर इनको जो है वो कवानीन में या जो कानून है उसमें से कोई चीज़ निकाल के उनको कोई रिलीफ दिया जाएगा। बाहर आपको इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।